हमीद विधाती जोड़ती फूल माला जोड़ती फूल माला रे तेरे बड़ी दूर से आए गेलत हमर मेहमान बड़ी दूर से पानी में अमरौला इनका उनका रजिस्ट्रेशन होगा इस वर्ष से उसमें क्या है हम लोग को दिया गया एक का हाईली बोलता है इंग्लिश मैथ और साइंस इंग्लिश सोशल साइंस और हिंदी 6 किलो 9 to 12 इस बार हिंदी फिर अगले साल 9 हाइब्रिड मोड में आएगा इस बार 9 to 12 हिंदी में और जहाँ 1 से फर्स्ट 1 और क्लास प्योर इंग्लिश में जो रहा है और अगले साल 1 to इंग्लिश हो जाएगा फिर यहाँ तो आपका 6 है नए बच्चे जिनको आप लोग का स्कूल आप लोग को भी जानकारी है स्कूल एक्सीलेंस गया हुआ है गया हुआ है आप लोग क्या अंतर महसूस हुआ है तो 3 दिन बताओ जोर से बहुत अच्छा लगा इंग्लिश मीडियम की तरह मतलब इंग्लिश में टीचर इंग्लिश में
अच्छा लगता है। समझने में कठिनाई होती है? और आप लोग इंग्लिश में भी एक दूसरे से बात करते हैं? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तो संकोच नहीं हटेगा, एजुकेशन नहीं जाएगा। और जितना आप लोग बात करेंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे तो टीचर्स करेक्ट करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी यही बात बार बार लोगों को कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी कई बच्चे जो हैं हिंदी में एक दूसरे से बात करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम से पास करने पर भी इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं बात कर पाते हैं। तो जब अभी आप लोग को अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, जितना अधिक आप लोग सीख सकते हैं सीखना है। और कोई बताना चाहेंगे पीछे से? What difference do you feel now that your school is a school of excellence? हिंदी में भी आप बता सकते हैं। कोई भी? हाँ बताओ, नाम बताओ अपना। आशा कुमारी। अच्छा, बताओ आंचल कहाँ से आती हो? सब आसपास की नहीं? इसमें हॉस्टल में कितने हैं? हॉस्टल में 200 बच्चे रह सकते हैं, आकांक्षा के लगभग 80 लड़कियाँ अच्छा, उनके बच्चे भी उनका हॉस्टल हॉस्टल में बच्चे कहाँ से हैं? कब आया? जयरा वाले आए थे और वो सर्वे करके गए थे, उसके बाद और एक पुराने बिल्डिंग में वायरल है नया, ये नहीं हुआ है। लेकिन कब तक आप अलग से हैं या एक बार देख लीजिए। अभी नहीं है लाइब्रेरी जो पहले से आपका जो लिखना होगा। मैं सॉरी का जो छोटे क्लासेस के लिए सुटेबल मेंस्ट्रुएशन का लगता है दूसरी जगह से आए हैं मिलना चाहिए। सीसी एक्टिविटीज वगैरह सीसी एक्टिविटीज भी कराती हो कार्ड में जो आपने डेवलप कर रहे हैं। सीसी एक्टिविटीज में मैम कभी आई है, मुझसे बहुत उत्साह भी रहते हैं बाहर होते हुए हम आ सकते हैं सामने वाला
स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ उपस्थित KDPO कौशिक किशोर जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबों ने बहुत ही सुंदर तरीके से पारंपरिक नृत्य से आप लोगों ने स्वागत किया इसके लिए, और आप लोगों को और आप लोगों के टीचर्स जिन्होंने आपको सिखाया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक ही कल ये निर्णय हुआ और विचार आया कि स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो यहाँ पूरे राज्य में आज के दिन 80 की संख्या में हमारे स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुए हैं, तो मैंने डीसी साहब से कहा कि मैं किसी स्कूल को प्रोजेक्ट निरीक्षण के रूप में वहाँ विजिट करना चाहती हूँ, और सौभाग्य से आज यहाँ आप लोगों के बीच आना हुआ। और मैं आपके प्रिंसिपल से शेयर कर रही थी कि बहुत वर्षों पहले, शायद 25-30 वर्षों पहले यहाँ स्कूल में आई थी हमारी एक रिश्तेदार, यहाँ पर प्रिंसिपल उस समय हुआ करती थी, तो उनसे मिलने के लिए मैं आई हुई थी। और आज जब यहाँ पर आई हूँ तो बहुत अंतर महसूस हो रहा है। ना सिर्फ जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, नए नए यहाँ पर भवन स्थापित हुए हैं, लेकिन आप सभी बच्चे जो यहाँ पर पढ़े हैं या फिर जो पुराने शिक्षक शिक्षिकाएँ होंगी, उनको भी एक अंतर निश्चित रूप से महसूस हो रहा है। और जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जब इस स्कूल को डिक्लेयर किया गया है, तो आप लोग इस बात को भी अनुभव कर रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है, क्योंकि ये जो प्रारंभ में 80 विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किए गए हैं, ये अन्य स्कूलों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में, लाइट हाउस स्कूल के रूप में है, जो दूसरों को एक तरह से प्रकाश दिखाएंगे, ज्योति के रूप में काम देंगे। 80 के बाद 325 और CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे, और उसके बाद पंचायत स्तर पर लगभग 4000 स्कूल्स यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्यरत होंगे। इस स्कूल की एक अद्भुत विशेषता जिससे अभी हम लोग परिचित हुए कि ना सिर्फ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित है, लेकिन ये स्कूल का एक बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का लेगेसी आप लोगों के साथ है, जो आपके प्रिंसिपल साहब ने भी हम लोग को बताया कि लगभग 60 बच्चियाँ यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और मैं समझती हूँ, और DSC और DC साहब को कहूँगी, स्कूल के प्रिंसिपल को भी, कि यहाँ पर अलग से एक म्यूज़ियम के रूप में भी डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ आपके स्कूल के बच्चों को लेकिन सबों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उस प्रकार का एक हम लोग डेवलप करें, एक गैलरी के रूप में, जहाँ पर कि जो यहाँ से बच्चियाँ जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उसको हम लोग डेडिकेट कर सकें, तो हमेशा के लिए आगे के लिए दूसरों के लिए प्रोत्साहन के रूप में रहेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे स्कूलों को अलग से रूप में जानते हैं। आज सभी लोग सेंट इग्नेशियस स्कूल गुमला को जानते हैं, वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहुँचे हैं, और स्कूल का भी अपना एक महत्वपूर्ण जब बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर भी प्रयास करना है। जिन बच्चों की हम लोगों ने प्रस्तुतियाँ देखी, निश्चित रूप में आप लोग हॉकी के खिलाड़ी हैं, और साथ में सुंदर नृत्य आप लोगों ने किया। स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो मिश्रण और ये जो फाउंडेशन आपके टीचर्स यहाँ पर इस नींव को डाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आगे तक ले जाना है। और जो आपकी बच्ची ने वेलकम स्पीच भी दिया, सचमुच में बहुत इंटरेस्ट रही, क्योंकि मैं समझती हूँ अंग्रेज़ी में कम समय में ही आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन जिस एक्सेंट के साथ, जिस इंटोनेशन के साथ उसने अपने स्पीच को कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर उसको कहा, निश्चित रूप से टीचर्स की मेहनत और लगन इसके पीछे परिलक्षित हो रही है, और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहते हैं। जो प्रयास राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है, हम लोग प्रयासरत हैं कि जो स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हुए हैं, हमारे उत्कृष्ट जो प्राइवेट विद्यालय हैं, रेप्यूटेड प्राइवेट विद्यालय हैं, उनसे किसी भी मायने में कम न हो, बल्कि उनसे बेहतर ही हो। लेकिन सबसे अधिक मेहनत जो करनी है वो यहाँ के प्रिंसिपल जो अभिभावक के रूप में रहते हैं, जो टीचर्स हैं, और साथ ही साथ जो आप सभी बच्चे हैं, जो आप लोगों को जो मेहनत करना है उसका कोई विकल्प नहीं होता है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप चाहे जब पढ़ाई कर रहे हों या आगे चल करके आप
हायर एजुकेशन में जाएंगे या कहीं नौकरी करेंगे, हम लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम लोगों को अफसोस उन्हीं पलों का होता है, उन्हीं क्षणों का होता है जब हम लोगों को लगता है कि हमने वहाँ पर अपना 100% नहीं दिया। हम और वहाँ पर मेहनत कर सकते थे, हम और अधिक अपना खून पसीना वहाँ बहा सकते थे, अपनी लगन, अपना उत्साह वहाँ पर हम लोग दे सकते थे। जहाँ पर नहीं दिए रहे थे वही हम लोग के रिग्रेट के रूप में, एक अफसोस के रूप में रह जाता है। कहीं भी हम लोग सफल नहीं होते हैं, असफलता से हम लोग को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, फेलियर से हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बारंबार सीखते हैं और वो गलत नहीं है कि फेलियर जो है वो स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस रहता है। जब भी हम लोग कहीं पर असफल होते हैं तो उसमें भी हम लोग बहुत सारी बातों को हम लोग आगे के लिए सीखते हैं। लेकिन कहीं पर यदि हम लोग अपनी मेहनत को नहीं डाल रहे हैं, अपना सब कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वहाँ पर फेलियर जो है हम लोगों के कारण होता है और वो गलत हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि ये बहुत ही सुनहरा आप लोगों को अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, जब अच्छे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को मिला हुआ है, तो उसका आप लोग अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएं और दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे स्कूलों के लिए एक आदर्श के रूप में ठहरें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम का। जोरदार तालियां मैम के मूल्यवान सुझाव, विचार